गिरफ्तारी से जुड़े क्या हैं आम नागरिक के अधिकार? क्या पुलिस जबरन बल का प्रयोग कर सकती है? क्या किसी को बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है? सीआरपीसी के अकॉर्डिंग गिरफ्तारी से जुड़े क्या हैं महिलाओं के विशेष अधिकार? चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब और उनसे जुड़े आपके अधिकार। मेरा नाम है पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं लीगल फ्रेंड्स। पुलिस को अधिकार है गिरफ्तारी का, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कुछ पुलिस वाले अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके बिना पर्याप्त कारण के किसी को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन इसका एक कारण ये भी है कि आपको अपने राइट्स की नॉलेज नहीं है, आपको अपने अधिकारों का नहीं पता। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है। किसी को भी गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को पूरा एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है। किसी की भी गैरकानूनी गिरफ्तारी न केवल सीआरपीसी के प्रोविजंस का उल्लंघन है, बल्कि संविधान के आर्टिकल 20, 21 और 22 में दिए गए आपके अधिकारों का भी हनन है। तो चलिए जानते हैं गिरफ्तारी से जुड़े कुछ ऐसे ही आम नागरिक के अधिकार और कुछ महिलाओं के विशेष अधिकार। चाहे आपने कोई ऑफेंस किया है या नहीं किया, यानी चाहे आपने कोई जुर्म किया है या नहीं किया, किसी की कंप्लेंट पर या शक के बिना पर यदि पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है तो आपको अधिकार है अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का। आपको अधिकार है जानने का कि आपको किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा, जिस जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जा रहा है वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल, यानी उस जुर्म में आपको जमानत मिल सकती है या नहीं मिल सकती, ये पुलिस वाले आपको बताएंगे। यदि नहीं बताते हैं तो आप ऐसा पूछ सकते हैं, ये आपका राइट है। तीसरा, यदि आपको किसी संगीन अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है, जिसे लीगल टर्म्स में कॉग्निजेबल ऑफेंस भी कहते हैं, जैसे कि मर्डर, रेप, किडनैपिंग आदि, तो पुलिस आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। लेकिन यदि आपको किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है, जैसे डिफेमेशन यानी किसी को बदनाम करने की कोशिश करना आदि, तो पुलिस के पास आपकी गिरफ्तारी का वारंट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जिस समय पुलिस आपको गिरफ्तार कर रही है उसी समय मौके पर पुलिस को एक अरेस्ट मेमो बनाना होता है, जिसमें जो पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार कर रहा है उसका नाम, उसकी रैंक, जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है उसका नाम, उसके सिग्नेचर, 2 गवाहों के सिग्नेचर, डेट, प्लेस, टाइम आदि सब मेंशन किया जाता है। यदि पुलिस मौके पर अरेस्ट मेमो नहीं बनाती है तो आप ऐसा बनाने के लिए बोल सकते हैं। इससे सामने वाले को लगता है कि आपको भी कानून की जानकारी है। गिरफ्तारी के दौरान या गिरफ्तारी के बाद यदि आप मौके से भागने की कोशिश करते हैं तो पुलिस आप पर आवश्यकता अनुसार बल का प्रयोग कर सकती है। लेकिन यदि आप मौके से भागने की कोशिश नहीं करते, आप अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, तो पुलिस आप पर जबरन बल का प्रयोग नहीं कर सकती। अब सपोज पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया, तो आपकी गिरफ्तारी के 12 घंटे के अंदर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या माता पिता को सूचित करना, जिसको भी आप चाहें, पुलिस की जिम्मेदारी है। यदि आपकी उम्र 16 साल या 16 साल से कम है तो आपके माता पिता को सूचित करना अनिवार्य है। पुलिस पूछताछ के दौरान आप बाध्य हैं अपना नाम व पता बताने के लिए। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि आपके वकील को बुलाया जाए, आप बाकी बातें अपने वकील के सामने करेंगे, बाकी के जवाब अपने वकील के सामने देंगे, तो आप अपने वकील की मांग कर सकते हैं। ये आपका राइट है। सीआरपीसी की धारा 57 के अकॉर्डिंग गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया ही जाना चाहिए। यदि नेक्स्ट डे छुट्टी का दिन है तो मजिस्ट्रेट के घर पर भी पेश किया जा सकता है, लेकिन गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना मैंडेटरी है। यदि पुलिस ऐसा नहीं करती तो इसकी कंप्लेंट सीधा एसपी को की जा सकती है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस 99% केसेस में मेडिकल कराती है। यदि आपको मर्डर, मारपीट आदि जैसे जुर्म में गिरफ्तार किया गया है तो आपका मेडिकल कराया जाएगा। यदि आपको रेप जैसे जुर्म में गिरफ्तार किया गया है तो मेडिकल के साथ आपका पोटेंसी टेस्ट भी कराया जाएगा। लेकिन यदि बाय चांस आपका मेडिकल नहीं हुआ है, यदि आपका मेडिकल नहीं कराया गया है, तो आप मजिस्ट्रेट के सामने बोल सकते हैं कि मेरा मेडिकल नहीं हुआ है, मेरी मेडिकल कराया जाए। गिरफ्तारी के बाद आपके स्वास्थ्य और सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है। यदि आपको किसी तरह की मेडिकल हेल्प चाहिए, आपको कोई दिक्कत है, तो पुलिस वो आपको प्रोवाइड कराएगी। ये आपका राइट है। चलिए जानते हैं गिरफ्तारी से जुड़े कुछ महिलाओं के विशेष अधिकार। सीआरपीसी की धारा 46(4) के तहत किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यदि महिला ने कोई संगीन अपराध किया है या किन्हीं विशेष परिस्थितियों में ऐसा करना अनिवार्य है, तो इसके लिए मजिस्ट्रेट से साइन किया हुआ स्पेशल अरेस्ट वारंट होना चाहिए। ऐसे में महिला को हाउस अरेस्ट भी किया जा सकता है, यानी महिला को उसी के घर में पुलिस की निगरानी में रखा जा सकता है। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं, किसी भी महिला को गिरफ्तार करने के लिए महिला पुलिसकर्मी का होना अनिवार्य है। सिचुएशन चाहे कोई भी हो, किसी भी महिला को कोई भी मेल पुलिसकर्मी गिरफ्तार नहीं कर सकता।
आज की वीडियो में इतना ही। अपने अधिकारों को जानें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।